हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे जो है कि हमारा ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग देखते हैं। ऑडिटिंग को मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मतलब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने डिफाइन करा है। किसने? हमारा ऑडिटिंग। ये लोग एग्ज़ाम के अंदर ये लोग पूछ सकते हैं कि ऑडिटिंग को इसने डिफाइन करा है, इनकी डेट क्या है। ये सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, ज़्यादा वो डीप में नहीं जाते हैं इनके अंदर। ऑडिटिंग को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है कि एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा, जैसे स्टेटमेंट्स, रिकॉर्डिंग, ऑपरेशंस ऑफ परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल अदरवाइज ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ स्टेट पर्पस। ठीक है। ऑडिटिंग का प्राइमरी गोल है, मतलब ऑडिटिंग का पर्पस क्या है, मतलब गोल क्या है इसमें। ठीक है। ऑडिटिंग का प्राइमरी गोल है कि ऑडिटर को एनेबल करना कि वह अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रूथ और फेयरनेस पर, जो क्लाइंट ने क्या किया, जो प्रिपेयर किया उसको, मतलब वो अच्छे से उसको ऑडिटिंग कर सके। ऑडिटिंग में क्या होता है कि ऑडिटिंग में ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम और प्रोसीजर्स को क्रिटिकल रिव्यू करना मतलब इसमें इंक्लूड होता है। ये एक कॉम्पिटेंट पर्सन्स या ग्रुप द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब कौन करता है इसमें, या फिर पूरा ग्रुप होता है उनका, या फिर कोई एक पर्टिकुलर उसमें जिसको दिया जाता है वो करके देता है। एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे कोई कंपनी एक्स है, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। एक ऑडिटर को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है साल के लिए, सॉरी। अब ऑडिटर का काम क्या होता है इसमें? ऑडिटर क्या करता है इसमें? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन और स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है ताकि इंश्योर हो कि यह कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेट रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब इसमें कि इसकी पोजीशन क्या है, इसमें क्या निकला, इसका रिजल्ट, वो सब उसमें आता है ऑडिटर में। ठीक है। ऑडिटेड रिपोर्ट में क्या निकलता है? ऑडिट के बाद ऑडिटर एक रिपोर्ट इशू करता है जिसमें उनका ओपिनियन होता है। इसमें ओपिनियन होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू और फेयर व्यू देते हैं या नहीं। मतलब इसके अंदर क्या, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, इसकी मतलब जो भी इसका वो रिजल्ट निकलेगा वो किसको बताएगा? जो भी ऑडिटिंग करने पर जैसे उसको ऑडिटर क्या करेगा, उसका रिपोर्ट बताएगा जो बनाएगा उसकी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। सबसे पहले अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल डाटा का कलेक्शन होता है, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग और कम्युनिकेशन होता है। अकाउंटेंट मतलब पर्पस, मतलब पर एंटरप्राइज का एम्प्लॉय होता है। अकाउंटेंट कौन होता है? एक तरफ पे क्या होता है, एंटरप्राइज का एम्प्लॉय होता है जो रेगुलर सैलरी लेता है। अकाउंटेंट को ऑडिट टेक्निक्स और प्रोसीजर्स की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। मतलब जो क्या होता है, अकाउंटेंट को ऑडिट टेक्निक्स की ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, वो लोग अपने फील्ड में स्पेशलाइज होते हैं। वो अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ऊपर रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उन पर रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अकाउंटेंट अपना वो काम देखते हैं बस स्पेशलिस्ट तौर पे। अकाउंटेंसी का एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कंपनी वाई में एक इन हाउस अकाउंटेंट है जो मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है। अकाउंटेंट रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डाटा कंपाइल करके इंटरनल यूज़ के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं। मैनेजमेंट के लिए अकाउंटेंसी का ये काम होता है। और आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो मैंने स्टार्टिंग में इसमें जो चैप्टर 1 में आता है जो अकाउंटिंग वाला, उसमें मैंने थोड़ा समझाया है इसको। नेक्स्ट उसके बाद क्या हमारा ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट्स का एनालिटिकल और क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है। ऑडिटर क्या होता है? इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होता है जो फीस के बेसिस पर हायर होता है ऑडिटिंग के लिए। ऑडिटर को अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और टेक्निक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑडिटिंग करने के लिए उसको सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को पता होनी चाहिए। ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन देते हैं और रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें ट्रूथ और फेयरनेस की बात होती है। मतलब उसमें एकदम एग्जैक्ट क्या रिपोर्ट निकली उनकी कंपनी के, सब अच्छे से बताया, डिस्क्राइब किया जाता है। ऑडिटिंग का मतलब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कंपनी वाई अपने ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे प्रिपेयर करती है, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर हायर करती है इन स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए। ऑडिटर स्टेटमेंट को क्रिटिकल रिव्यू करके रिपोर्ट इशू करता है जिसमें बताते हैं कि स्टेटमेंट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू और फेयर व्यू देते हैं या नहीं। क्या जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसकी पोजीशन के बारे में अच्छे से वो डिटेल बताएंगे उनको ट्रूली। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, इसमें क्या होता है? ऑडिटिंग के मेन ऑब्जेक्ट कंपनी के केस में सेक्शन 227 ऑफ द कंपनी एक्ट में दिया गया है। एक सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी ऑडिटर को अपने ओपिनियन में बताना होता है। सबसे पहले इसमें क्या? बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट कंपनी के अफेयर्स का ट्रू और फेयर व्यू देती है फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ठीक है। एग्जाम्पल से कंपनी एक रिटेल फर्म है, फाइनेंशियल ईयर के
ईयर के एंड में ऑडिटर बैलेंस शीट रिव्यू करता है ताकि इंश्योर हो कि ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेट रिफ्लेक्ट करती है, जैसे इन्वेंट्री और लायबिलिटीज़ की पोजीशन क्या है वो सब कुछ अच्छे से बताया जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रॉफिट या लॉस का ट्रू और फेयर व्यू देते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की कंपनी आपकी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। एग्जाम्पल समझते हैं कि कंपनी ए है के लिए ऑडिटर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जामिन करता है ताकि वेरीफाई हो कि रेवेन्यू और एक्सपेंस एक्यूरेट रिपोर्टेड हैं। इंश्योरिंग अकाउंट कंपनी के प्रॉफिट या लॉस को ट्रू और फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करता है। जो भी रिजल्ट निकले वो ट्रूली वो बताएगा। सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। अब ये क्या होता है कि ऑडिटिंग के सब्सिडरी ऑब्जेक्ट में एरर्स ऑफ फ्रॉड का डिटेक्शन और प्रिवेंशन शामिल होता है। इसके अंदर देखा जाएगा कि क्या है कि एरर्स और कि फ्रॉड क्या है उसको डिटेक्ट करा जाएगा। ठीक है, एरर्स ऑफ फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करना ऑडिटर का काम है। अब जैसे एरर्स क्या होता है, एरर किसी भी अनइंटेंशनल मिस्टेक या मिस डिस्क्रिप्शन को कहते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स में होती है। एरर्स मैथमेटिकल या क्लरिकल में जैसे किसी से मिस्टेक्स हो गया, ओवरसाइट, मिस इंटरप्रिटेशन और फैक्ट्स या मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से हो सकता है। ठीक है, जैसे समझते हैं एग्जांपल से, कंपनी पी में अकाउंटेंट ने गलती से एक साल को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, एरर ऑफ डुप्लीकेशन हो गई है। ऑडिट के दौरान ऑडिटर ने इस एरर को डिटेक्ट किया और इंश्योर किया कि ये करेक्ट हो जाएगा ताकि फाइनेंशियल डाटा की मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। अब जैसे कुछ टाइप ऑफ एरर्स समझते हैं। टाइप ऑफ एरर्स कौन से होते हैं, क्लरिकल एरर्स। इसमें क्या होता है कि जो एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब भूल जाते हैं गलती से, उसको शामिल नहीं करते। कमीशन शामिल है जैसे, और कमीशन मतलब कुछ भी हम उसको भूल जाते हैं लिखना एक तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं कि कंपनी सी ने एक परचेज रिकॉर्ड करना भूल गया है, एरर ऑफ ओमिशन, भूल गया उस चीज़ को, उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ऑडिटर ने ऑडिट के दौरान इस एरर को आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मिस एप्लीकेशन होता है। एग्जाम्पल जैसे कंपनी डी है, कोई कंपनी डी है, उसने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को गलती से कैपिटलाइज कर दिया। ऑडिटर ने इस एरर को प्रिंसिपल को पॉइंट आउट किया। नेक्स्ट टाइप क्या है इसमें, कंपनसेटिंग एरर्स। इसमें क्या होता है कि कंपनसेटिंग एरर वो एरर होते हैं जो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। जैसे समझते हैं कि एग्जांपल्स की कंपनी ई है में रेवेन्यू का ओवर स्टेटमेंट एक्सपेंस को ओवर स्टेटमेंट से ऑफसेट हो गया। ऑडिटर ने ऐसा कंपनसेटिंग एरर चेक किया। अब नेक्स्ट क्या है, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। इसमें क्या हो गया, एरर ऑफ डुप्लीकेशन में ट्रांजैक्शन को मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड करना होता है। जैसे समझते हैं कि कंपनी एफ ने एक पेमेंट को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। ऑडिटर ने ऑडिट के दौरान इस एरर को डिटेक्ट किया। जैसे इसमें एरर ऑफ डुप्लीकेशन में क्या होता है, किसी उस ट्रांजैक्शन को 2 बार इसमें रिकॉर्ड कर दिया। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हम काइंड्स ऑफ ऑडिट देखते हैं। ऑडिट्स को उनके नेचर, पर्पस या लॉ के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है। काइंड्स ऑफ ऑडिट को सबसे पहला क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसमें क्या होता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी होता है कि किसी स्टैट्यूट या लॉ के द्वारा किया जाता है। ये ऑडिट इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। इसका पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू और फेयर व्यू इंश्योर करना होता है। एग्जाम्पल समझते हैं कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर कंपनी को हर साल स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना ज़रूरी होता है। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट से गुजरते हैं। अब जैसे स्टैट्यूटरी उसके टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले अंडर स्टैट्यूटरी ऑडिट सबसे फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए होता है ये फाइनेंशियल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट क्या होता है, रेगुलेटरी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ये इसलिए होता है। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, कंपनी जहां कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन और ऑडिट करना ज़रूरी होता है। टैक्स ऑडिट क्या होता है, टैक्स लॉज के कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए होता है। आई होप कि आपके टाइप समझ में आगे होंगे। प्राइवेट ऑडिट को लॉ से मतलब कंपलसरी नहीं होता है, लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं होता है। ये मैनेजमेंट या ओनर्स के डिसीजन के बेसिस पर अपने पर्पस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म है अपने इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए या मैनेजमेंट पर्पस के लिए प्राइवेट ऑडिट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्ट
कर सकती हैं अपने मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस इवेल्यूएट करने के लिए। टाइप्स ऑफ प्राइवेट ऑडिट क्या होते हैं इसके अंदर? सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करने के लिए। जैसे अब कोई हमें इंटरनल डिसीजन लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को हमें करना ज़रूरी हो जाता है। मैनेजमेंट ऑडिट क्या हो जाएगा कि मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, अब हमें अपनी मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को देखना होता है कि उसको हम कैसे परफॉर्मेंस कर रही है, उसके अकॉर्डिंग एवेल्यूएट करते हैं हम इसमें। उसके बाद इफ़िशियंसी ऑडिट, अब इफ़िशियंसी को चेक करने के लिए हम इस इफ़िशियंसी ऑडिट का यूज़ करते हैं। इंटरनल ऑडिट क्या होता है कि इंटरनल कंट्रोल और प्रोसेस एवेल्यूएट करने के लिए किया जाता है। सोशल ऑडिट क्या होता है कि सोशल इम्पैक्ट या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कंप्लायंस असेस करने के लिए कि क्या कैसे सोशल इम्पैक्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सही से इसमें किया जाता है सोशल ऑडिट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट के मेथड्स मतलब है बिजनेस हाउसेस द्वारा ऑडिट्स कंडक्ट करने के प्रैक्टिकल तरीके। सबसे पहले क्या हो गया कंटिन्यूस ऑडिट। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस ऑडिट एक डिटेल्ड ऑडिट है जिसमें ऑडिटर सारे ट्रांजैक्शंस को रेगुलर इंटरवल, वीकली और फॉरनाइटली, मंथली पर थ्रू आउट एग्जामिन करता है फाइनेंशियल पीरियड के दौरान। ठीक है, जो फाइनेंशियल पीरियड चल रहा होता है उस टाइम क्या करते हैं, वीकली, फॉरनाइटली, मंथली, ये क्या करते हैं इसको एग्जामिन करते हैं। कंटिन्यूस ऑडिटिंग होती है। एग्जाम में समझते हैं कि जिसे बड़ी रिटेल चेन जिसमें हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे वो कंटिन्यूस ऑडिट ऑप्ट कर सकती है ताकि सारे ट्रांजैक्शन एक्यूरेट और प्रॉपरली रिकॉर्ड हो ऑनगोइंग बेसिस पर। इससे अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर इसमें मतलब क्या बोलते हैं, इससे अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स को होती हैं और टाइमली करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं। जो भी एरर्स हो फटाफट से उन्हें पता चल जाए और उसके बाद उसको सही कर सकें। फाइनल और पीरियोडिकल ऑडिट, अब इसमें क्या होता है कि पीरियोडिकल ऑडिट, इसमें फाइनल या पीरियोडिकल ऑडिट एक एनुअल या कंप्लीटेड ऑडिट होता है जो फाइनेंशियल या ट्रेडिंग ईयर के एंड में किया जाता है। अब इसका पर्पस क्या होता है इसे करने का, फाइनल और पीरियोडिक ऑडिट को? इस ऑडिट का पर्पस ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस क्या ट्रू फेयर व्यू दे सकें। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई कंपनी होगी फाइनेंशियल ईयर के एंड में, जैसे मान लो कोई 31 मार्च है इन इंडिया फॉर मोस्ट कंपनीज, फाइनल ऑडिट करवाती है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी वेरीफाई हो सके। स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करने से पहले, जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उस कंपनी के, उनको प्रेजेंट करने से पहले वो बताया जाता है। अब देखते हैं ऑडिटर का काम क्या होता है। ऑडिटर सारे ट्रांजैक्शन को चेक करता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंप्लेंट्स के अनुसार करता है और एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंस को वेरीफाई करता है। ऑडिटर काम क्या होता है यहाँ पे कि वो सारे ट्रांजैक्शन को सही से चेक करता है। इंपॉर्टेंस क्या होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है ऑडिट करना कंपनी के लिए किसी भी? ठीक है, ये ऑडिट स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हो गया हमारा इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इंटरिम प्रॉफिट्स का पता लगाना जिससे कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सके। पर्पस क्या होता है इसका बनाने का इंटरिम ऑडिट को? इस टाइप को ऑडिट कंपनीज को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक्सेस करने में उसको मदद करते हैं फाइनेंशियल ईयर के बीच में बिना ईयर एंड ऑडिट का इंतज़ार किए। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई टाटा मोटर्स हैं, जैसे कंपनी फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ्स के बाद इंटरिम ऑडिट करवा सकती है, ये डिसाइड करने के लिए कि पहले हाफ में बनाया गया प्रॉफिट के बेसिस पर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं इंटरिम ऑडिट बनाने के? सबसे इंटरिम ऑडिट मैनेजमेंट को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प होता है और रेगुलेटरी कंप्लेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। अगर इंटरिम फाइनेंशियल चाहिए हो तो इसमें फाइनेंशियल डाटा रिव्यू करना और ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंट इंश्योर करना इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। बैलेंस शीट ऑडिट क्या होता है? बैलेंस शीट ऑडिट में एसेट्स और लायबिलिटी के हर आइटम को वेरीफाई किया जाता है जो बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं। बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटी साइड की बात कर रहे हैं। इसका फोकस होता है कि एसेट, लायबिलिटीज़ और इक्विटी के बैलेंसेस की एक्यूरेसी और वैलिडिटी को इंश्योर करना कि पर्टिकुलर डेट पर कि क्या है बैलेंस शीट की ऑडिटिंग के इस अकॉर्डिंग। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं, कोई रिलायंस इंडस्ट्री जैसे कंपनी के बैलेंस शीट ऑडिट में ऑडिटर एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट
प्रॉपर्टी होगी, प्लांट इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट की एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन और ओनरशिप को वेरीफाई करेंगे और लायबिलिटी जैसे लोन्स और पेबल्स को भी चेक करेंगे। ऑडिटर का काम क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर कि बैलेंस शीट में ऑडिट करने का क्या मतलब होता है। ऑडिटर बैलेंस शीट आइटम्स के लिए प्रॉपर डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस को चेक करते हैं कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब उसका फोकस क्या होता है, मेन फोकस क्या होता है इसके अंदर। ये ऑडिट ओवरऑल फाइनेंशियल ऑडिट को एक ऐसे हिस्सा है, मतलब ऑडिट का एक ऐसा हिस्सा है, लेकिन ये स्पेसिफिकली बैलेंस शीट आइटम्स पर फोकस करते हैं। इसमें बैलेंस शीट के आइटम्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब हम देखेंगे राइट्स एंड पावर ऑफ अ कंपनी ऑडिटर की। अब इसकी राइट्स और पावर्स क्या हैं। कंपनी ऑडिटर के राइट्स और पावर बहुत ज़रूरी हैं इफ़ेक्टिव ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। अब जैसे ऑडिटर के सारे फाइनेंशियल ऑडिटर के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक्सेस करने का राइट है इसके अंदर। सारे एक्सेस जितना भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो सबकी उनको सारी जानकारी देनी होगी। जैसे राइट टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, मतलब ऑडिटर डायरेक्टर्स या ऑफिसर से क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। ऑडिटर कंपनी ब्रांचेस विजिट कर सकते हैं ऑडिट पर्पस के लिए। ऑडिटर कंपनी का मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ऑडिटर कंप्लेंट्स मैटर्स के लिए एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे हमारा HDFC बैंक है, जैसे कंपनी के ऑडिटर इन राइट्स का यूज़ करके ब्रांच मैनेजर से नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फाइनेंस टीम से एक्सप्लेनेशंस मांग सकते हैं ऑडिट कंप्लीट करने के लिए। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।